खोल लीजिए आप सब कुछ। हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी। हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का काव्य खंड यानी हिंदी का काव्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके वन शॉट में वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। देखिए, ये अपना क्या अपना चैनल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि और भी स्टूडेंट मतलब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अपना क्या है काव्य खंड है। हम जो पढ़े कंप्लीट करेंगे इसको काव्य खंड को। आपको दिख रहा होगा। हम लोग पहले पढ़ेंगे सबसे पहले गुरु नानक के। गुरु नानक जी के जो गुरु नानक जी लिखे हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। वो क्या लिखे हैं देखिएगा। राम बिनु बिरथे जति जनमा ओ जगी जन्मा, मतलब जग के मतलब राम के बिना ना जग में ना बिल्कुल बेकार है जन्म लेना। इनका सेंस सही कहने का मतलब है। तो आप लोग देख ही रहे हैं एग्जाम 2023 के लिए जो कि बिहार बोर्ड है, वो भी देख रहे हैं आप सबको सामने देख लिए। यदि आपको कोई भी स्टेट बोर्ड हो फॉलो कर सकते हैं इसको। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है। तो आप देख ही रहे होंगे राम बिनु। ठीक है, यानी गुरु नानक जी ने लिखे थे। तो सबसे पहले आप लोग इतना बता दो कि सबसे पहले इनका थोड़ा बायोडाटा जान लेते हैं। ठीक है, गुरु नानक जी का थोड़ा देख लेते हैं, आपको बता रहा हूँ। या फिर एक साथ अलग से हम उसको क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो लाऊंगा और पूरा जितना भी है ना उनका लेखक उनका बायोडाटा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए वैसे ही करते हैं। पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने क्या लिखा है। देखिए, इस पोस्ट में हम बिहार बोर्ड के वर्ग 10वां के लिए 10 के लिए बताया जा रहा है। वर्ग 10 के लिए क्या बोल रहे हैं, पद भाग के मतलब क्या बोलते हैं पाठ 1, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम के बिना जग में जन्म लेना बिल्कुल बेकार है। समझ में आया इतना चीज। और देखिए क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये काव्य खंड के पढ़ेंगे हम लोग। अब इस पाठ की कवि जिसका नाम क्या है गुरु नानक है। कवि बोले तो कवि जो कविता लिखते हैं। ठीक है, तो गुरु नानक है। और इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय कोई झूठ मूठ की बात नहीं हो रही है, सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जन्म, ईश्वर का ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। जैसे हम लोग जाप करते हैं ना जी, किसी शिव भगवान की पूजा करते हैं, जब कोई भगवान का पूजा करते हैं तो हृदय से पूजा करिए। ये मत सोचिए कि मैं गुरुद्वारा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए राम मंदिर है, कहा अयोध्या में वहीं जाके मैं उनको पूजा करूंगा, काशी जाके पूजा करूंगा, मैं वैजनाथ जाके पूजा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मन में है ना, मन में सच्चे दिल से एक पत्थर को भी मानेंगे तो वही भगवान बन जाएंगे। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे इस पाठ में। क्या बताया जा रहा है कि सच्चे हृदय से, हृदय मतलब दिल, सच्चे दिल से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करना। जप नहीं जाप करते हैं क्या, नाम लेते हैं, उसी तरह से करेंगे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप एक देखे होंगे क्या बोलते हैं हिरण्यकश्यप वाला मूवी या क्या बोलते हैं उसे, एक कहानी टाइप में सुने होंगे कि बोलते हैं कि कंठ कंठ में भगवान है, कम में भी भगवान है। तो बताया था ना उस समय दिखाया गया था। इस कंडीशन में बताया जा रहा है, कहीं भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपना कुछ इंट्रो था। आप इसका इमेज देखिए कैसे है। देखिए दिख रहा है क्या, ब्लू कलरफुल आपके लिए लाया गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। पेपर का तो नाम ही है क्लास 10 है हिंदी। देखिए कैसे रच रहे हैं, कैसे बैठे हुए गुरु नानक जी। समझ में आ रहा है ना, सबको दिख रहा है ना। चलिए अरे क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये बहुत बार हेडिंग हो गया एक तरह से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पहला क्या बोल रहा है दिख रहा है इतना। तो उससे पहले थोड़ा सा लेखक का परिचय जान लेते हैं। ठीक है, ये तो पहला ही पद है लेकिन मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप समझेंगे इसका। देखिए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और फिर क्या होता है इंग्लिश से भी लिखा हुआ है वही चीज है। ठीक है, मान किसी को पढ़ने नहीं आ रहा तो वही चीज लिखा हुआ है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है। ठीक है ना, तो उसके बाद डिटेल अभी मालूम चलेगा। इससे पहले थोड़ा सा आप इनका परिचय डाल लेते हैं। ज्यादा परिचय नहीं है, थोड़ा सा ही है। दिख रहा होगा सबको, विजुअल है ना। देखिए लेखक का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1400 मतलब 1469 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और इनका नानक इसे क्या बोलते हैं, नानकाना साहिब, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, नानकाना साहिब पाकिस्तान और पंजाब कहाँ जन्म लिए थे, पाकिस्तान के अंदर जन्म लिए थे।
चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु हुआ था, इनको मृत्यु देख लीजिए कब हुआ था। ठीक है, बैठ जाइए, निकालते हैं। पीछे हो जाओ, आगे वाले बैठ जाएगी। जल्दी से चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है ना, सबको विजुअल तो है ना। चलिए देखते हैं आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका जन्म हुआ था, आपने जन्म याद कर लीजिएगा, पेपर में आता है। उसके बाद मृत्यु याद कर लीजिएगा, मृत्यु कब हुई थी, तो 5 सितंबर 1540 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, करतारपुर में। कहाँ, करतारपुर। ठीक है, पिताजी का क्या नाम था बाबू, तो बोलेगा कालूचंद खत्री। क्या नाम था, कालूचंद खत्री। माँ का नाम था तृप्ता। ठीक है, इतना तो इतना कम्प्लीट है यहाँ तक क्या। चलिए उसके बाद देखते हैं। इधर कहानी का यहाँ बताया जा रहा है, क्या इसका कहानी का सार है। सार बोलते इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इसके पिता ने, मतलब इनको थोड़ा सा और परिचय जान लेते हैं। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफी प्रयास किया। व्यवसाय बोले तो बिजनेस, ठीक है, लगाने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, लेकिन इनका मन संसारिक कार्य में नहीं लगा, मतलब नहीं रहा, पति नहीं रहा एक तरह से। संस्कार में घर होता है ना, घर फैमिली नहीं जचा उसको, अच्छा नहीं लगा एक तरह से। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्ण श्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरोध करने के निपुण भक्ति का प्रचार किया। बोला ना कि इसने घर को नहीं संभाला, और फिर ना हिंदू ना मुस्लिम को मतलब दोनों को सपोर्ट किया एक तरह से। ठीक है, और इसने क्या बोले, ये बोले भक्ति का प्रचार किया। भक्ति बोले तो इनके बारे में बताया कि ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, समझ में ना। उनके बता रहे कि जग कैसा है, जग क्यों चल रहा है, तुम किसके पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा क्यों आएगा। कहते हैं, एक कहानी सुने होंगे आप लोग कि मैं पूरी जिंदगी पैसा कमाया, लेकिन पैसे नहीं छोड़ के मुझे चला गया, यानी मैं पैसे को छोड़ के चला गया। ऐसी ना हुआ है जी, मैं पूरा मेहनत करके पूरा जान लगा के पैसे कमा रहा हूँ, मैं बीमार पड़ गया और वही पैसे को फिर से लगाया अपने ठीक करने में, फिर से पैसे कमाया, फिर बीमार पड़ा, फिर वही पैसे को फिर से लगाया। ये क्या चक्कर चल रहा है, ठीक ना। तो ये क्या बोलते हैं कि देखिए, सबसे जग में अगर राम का नाम नहीं लिया तो व्यर्थ है जिंदगी, फालतू में जन्म लिए हैं आप लोग। ठीक है, इन्हें कहने का सेंस सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, सिख धर्म के प्रवक्ता क्या थे, सिख धर्म के तरह से सिख धर्म के प्रवक्ता गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। सोचिए, कोई ऐसा आज तक मिलता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान का धर्म बिलोंग करता हूँ, या मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान का धर्म बिलोंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन करे कहाँ से कहाँ था, देखिए मक्का से मदीना, जहाँ क्या बोलते हैं मुहर्रम के दिन सब जाते हैं ना जी, शौक मनाते हुए, दुख मनाते हुए। समझ में आया क्या। बिस्मिल्लाह खां तो यही था ना, आप पढ़े होंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में, पढ़ाया ना जी बिस्मिल्लाह खां क्या थे, उनके बारे में क्या थे। वो मतलब मरते थे, कोई मुहर्रम के दिन वो रोक के जाते थे, अच्छा मस्ती में जाता था, तो उनको नॉलेज नहीं है इसलिए मस्ती में जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मदीना तक की यात्रा की उन्होंने, और 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए भौतिक शरीर का त्याग दिया। भौतिक में क्यों बोला इसको, भौतिक शरीर को त्याग दिया, यानी भौतिक शरीर बोला तो प्राण है ना। देखो भौतिक तो मिट जाएगा, मिट्टी का था, तो फिर तो मिट्टी में मिल जाएगा ना, इसलिए इसको भौतिक का दर्जा दे दिया गया। और इसने क्या बोला, गुरु वाहे गुरुदेव कहते हुए, बोलते हैं ना सिख में ऐसे कहते हैं, वाहे गुरुदेव खालसा, ऐसे बोलते हैं ना जी, जैसे बोलते हैं वाहे गुरुदेव कहते हुए चल बसे। कैसे हर हर महादेव बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी बोल जा रहा है। सर क्या बोलते हैं, त्याग दे, शरीर त्यागने का मतलब मर गए हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ कहाँ से लिया गया है, उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे अपना। ठीक है ना, दिख तो रहा है सबको। देखिए, इस पाठ में सच्चे हृदय से, सच्चे मतलब क्लीन, सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। ईश्वर का जप है ना, तो बृहत्तम अंडबार पूजा पाठ और कर्म कांड की कड़ी आलोचना की गई है। मतलब पता क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि आप अगर दिल से मानते हैं ना भगवान को हृदय से, तब सही है, आप दिखावा मत करिए। दिखावा समझ में क्या बोलते जा रहे हैं, दिखावा मैंने पूजा कर रहे, आरती कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, धूप ला रहे, अगरबत्ती ला रहे, कोई मतलब नहीं है उससे। भगवान कभी नहीं बोला आके कि हमको नारी चढ़ाइए, हमको ये करिए, हमको करिए, कोई मतलब ही नहीं है। कोई ज्यादा गंगा नहाने, क्या गंगा मैया वहीं रहते हैं, सोचिए। क्या इतना सारा पाप करके मैं गंगा नहा लूं, मैं सही हो जाऊं, ऐसा हो सकता है जी, नहीं हो सकता है।
तो इस कंडीशन में क्या मन से एक सुना हो कहानी भी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुना है? सुना ना जी? आप क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रविदास नाम थे क्या उनका, वो बताइए उनको मतलब चोरी का इंजाम लगा दिया गया था। तो बोले कि हे गंगा मैया अगर मैं लिया हूँ तो बताइए, तो फिर बोला कि नहीं लिए तो निकाल के रख दिया। लो देखे होंगे आप बहुत सारे क्या बोलते हैं बुक में लिखा होगा ऐसा कहानियां, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो ये बोला जा रहा है ना बाबू कि आप मन से पूजा करिए, ना कि आप दिखावटी करिए। कभी कभी देखें आप लोग क्या बोलते हैं, जो मतलब वो नहीं होते क्या बोलते उसे, साधु वगैरह जटा बांध लेते हैं, पूरा भस्म लगा लेते हैं, अब बोलते हैं कि मैं शिव का पुजारी हूँ, शिव का पुजारी है जी, ऐसे बोलते हैं ना जी। अरे मन साफ है, अगर मन साफ है तभी आप भक्त है, वरना नहीं है भक्त। जो बात है क्लियर है, ठीक है ना? इस पाठ में ही कहा गया है, दोबारा पढ़ ले तो इसको समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए इस पाठ में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। तो बाहतम अंडबार, बाहतम मतलब बाहर की बात है, अंडबर पूजा पाठ और कर्म कांड की कड़ी आलोचना की गई है। आलोचना मैंने बेइज्जती की गई है, समझे ना? एक डर होता है, पीके मूवी देखोगे आप लोग, कैसे डर बना देता है, अब पैसा पैसा हो जाता है। वो जो होता नहीं है, वो क्या बोलते पंडित जाता है, वो बोलता है जब भी उसका कुछ फॉल्ट होता था ना तब आरती करवाता था, आरती गाओ मतलब खत्म कहानी है, पूजा खत्म, चलो जाओ, ऐसा होता था। चलिए आगे देखते हैं। सुख दुख में हमेशा एक साथ रहना चाहिए, एक समान रहने की सलाह दी गई है इसमें। किसी का अगर ज्यादा दुख आ जाए तो हदास मत होइए, क्योंकि तो सुख और दुख भाई बहन है, ठीक है? या भाई भी बोल सकते हैं, एक ज्यादा दूसरा आता है, समझ में ना जी? ऐसा नहीं कि अगर दुख है तो आपके पास खाली दुख ही रहेगा, सुख न कभी कभी आएगा ही आएगा, या फिर सुख है तो कभी हमेशा सुख ही रहेगा, कभी दुख आएगा ही आएगा। दिन है तो रात होगा, और रात है तो दिन भी होगा, समझ में आया कहता चीज? इससे ज्यादा मैं घबराइए नहीं, ज्यादा खुशी मत होइए कि मेरे पास तो खुशियां का भंडार है, तुरंत भर में भिखारी बनने देर नहीं लगेगा, ठीक है? तुरंत भर में खत्म हो जाएगा, तो घमंड नहीं करेंगे। इसी चैप्टर में तो सलाह दी गई है। चलिए अब पहला अपना शुरू होता है, ठीक है? देखिए पहला लेके यहाँ से आता है, दूसरा लेके यहाँ से आता है, ऐसे करके बांटेंगे, ठीक है? पहले इसको समझते हैं। सबको दिख रहा है ना? सबको विजुअल तो है ना? देखिए राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और क्या है, भिक्खू खावे भिक्खू बोले बिनु नावे, और निफलू मट्टी भरमना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही है जो इसका है ना, बता रहा है इसका अर्थ क्या है। देखिए साहब आपके लिए सब कुछ लगाया गया यहाँ पे, इसका अर्थ देखिए। चलिए आप देखो यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं इसको डायग्राम को, उसके बाद हम लोग चलेंगे मट्टी भरमा। आगे देखते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संधिया कर्म निकाल करे, क्या बोला है? कर्म निकाल करे। अभी बोला बिन गुरु सब मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुधि मरे। मतलब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ ही मेन चीज है इसका। अब कोई बात न करे प्लीज, वो बात कर रहा है तो खुद तो डिस्टर्ब हो भी रहा है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करा जा रहा है। देखिए इसका अर्थ समझिएगा। गुरु नानक कहते हैं कि, क्या कहते हैं जी, पेपर में आएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, बताना पड़ेगा आप लोग को। कि गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में अपना आना और मानव शरीर का पाना व्यर्थ है, व्यर्थ चला जाता है। हम लोग मानव है, अगर हम राम नाम का नाम नहीं लिए तो व्यर्थ है, समझ में ना? व्यर्थ ही, बिल्कुल खत्म है, कोई फायदा नहीं है दिन में काटा पीटी करने से। राम नाम ही सुकून है। आगे देखते हैं। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा, क्या बोला? बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मैं आरोपी मग्न तपस्या में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात इसका मतलब दोबारा समझिएगा। ये बोलते हैं कि राम का गुणगान न करने के माया जाल में फंसा रहता है। माया जाल समझते हो किसे होता है? पारिवारिक संसारिक, पारिवारिक संसारिक में माया जाल होता है, वो निकल नहीं पाता है उस माया जाल से। अभी हम लोग का माया जाल नहीं है, ठीक है? जैसे ही शादी हो जाता है किसी का, वो माया जाल में फंस जाता है, वो ना फंस के रह जाता है उसमें, वो नहीं निकल पाता है। उसका फैमिली का खर्चा, पता नहीं बहुत सारे खर्चा हो जाता है, उसका टेंशन आ जाता है, उसे बोलते हैं माया जाल, ठीक है? उसे निकलने के लिए एक ही सूत्र है, राम नाम, ठीक है? यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे। वह फंस जाता है और शास्त्र पुराण की चर्चा करते हुए सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। और नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु मतलब भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है तथा संसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाता पड़ता है उसको। इसका अर्थ समझे, दोबारा बता रहा हूँ। ये बोल जा रहा है कि देखिए कोई व्यक्ति अगर चाहता है अपने जिंदगी में सफल होने के लिए, ठीक है, या फिर अपने कुछ कामयाब होने प्राप्त करना चाहता है, तो राम नाम के बिना शुद्ध है। कभी देखें आप लोग, अभी एज है हम लोग का
खेलने कूदने पढ़ने लिखने का कुछ बनने का, समझने का। उम्र बीत जाएगी थोड़ा सा तो तुमको लगेगा कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी सा आ गया है कि मैं घर का चलाऊंगा, घर चलाऊंगा। जब बुढ़े हो जाते हैं तो सब सोचते हैं कि मैं क्या करूँ यार, भगवान का नाम ले लेता हूँ, ये कुछ टाइम बचा उसमें ले लेता हूँ नाम, ऐसे नहीं सोचता है जी। उसके बाद तो मरना तय है। तो इसलिए क्या बोला, इसलिए हो जाकर बुढ़े में अकल आई कि हाँ मैं भगवान का आप नाम लेता हूँ। बुढ़ा होने के बाद ना कराया जी, आप चाहे तो अभी से भी अकल कर सकते हैं कि राम नाम के बिना व्यर्थ है। कोई अगर ऐसा सवाल अगर आ रहा है जो सोल्व नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद राम नाम लीजिए, ये करिए, या कोई भी अपना धार्मिक जो मान रहे हैं उनको नाम लीजिए और सही हो जाएगा। फिर ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, गुरु नानक के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से समझ में आया क्या इनका अर्थ। आगे देखते दूसरा पैराग्राफ, चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, ठीक ना। देखिए दंड कमंडल सीख सूत, समझ में आ रहा है, देखिएगा। दंड कमंडल सीख सूत धोती तीर्थ बगनु अति भ्रमण करे, मतलब पता क्या होता है, पहले के लाइन का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। इसका अर्थ समझिए, ये कहने का होता है दंड लेना ना कमंडल, साधु ने नहीं जाता है धोती उती पहन के, अब बोलता है कि मैं कितना बड़ा साधु हूँ, ऐसा बोलता है ना जी, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं होता, वो फेक होता है। चलिए इसका देखते हैं आगे, और वो समझाता हूँ, चलो फिर आगे चलेंगे। इतना समझ में ना। फिर देखिए, राम नाम बिनु शांति न आवे, जब भी हरि हरि नाम सुख पावे, पारी परे, मतलब बोला ना राम के बिना शांति कहीं नहीं है। इसे जपिए, जब भी हरि हरि, मतलब भगवान की बात हो रहा है, हरि हरि जपिए नाम सुख पारी पवे, मतलब इसके बाद तुम पार पाओगे, अर्थ है ये, ठीक है। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे, सही है, समझ में ना। ऊपर ऊपर देखिए इसको, फिर बोला सटा मुकुट तन भस्म लगाई, सॉरी हाँ सॉरी, ठीक है। देखिए जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन मगन भाया, मतलब बोला ना भस्म सोचते तो क्या होता है, देखिए भस्म का मतलब होता है क्या बोलते उससे, जैसे बानू नहीं होता है जी, राख वगैरह, उससे बोलते हैं भस्म। तो ये बोला जटा मुकुट जटा बांध लिया, भस्म लगा लिया, अब बोल रहा है मैं शिवजी हूँ, समझ आया क्या। तो ये बोल रहा है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, क्या बोला इसने, वसन छोड़ी तन मगन हो गए तरह से कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन ये सब पखंडी होता है, सही बताओ तो, उसे मन से हृदय से नहीं माना। चलिए आगे लगते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुरु प्रसादी साखिले जन कोई, सॉरी गुरु प्रसादी राखिले जन कोई, हरिरस नामक झोली पिया, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझिए आप थोड़ा देखिए, यहाँ से इसका अर्थ शुरू होता है, ठीक है। विजुअल है ना, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप लोग पढ़ सकें। ऐसा प्राणी बाहरी दिखावा के लिए, सुनिए, ऐसा प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा कमंडल सीख, मतलब सीखा जनेऊ तथा गुरुओं वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। ये करते हैं जी, बहुत सारे फालतू के साधु वगैरह, बहुत सारे मुसलमान भी अति झूठ मूठ के पहन लगा, अब बोले है ना कि हम अति साधु है। ये वायरल हो चुका है वीडियो, ऐसा थोड़ी ना मैं फालतू में बोल रहा हूँ। आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे, उसका नाम से पूछता है, उसका नाम बोलता है मोहम्मद इकबाल, और कपड़ा पहने का हिंदू धर्मों का, और झूठ मूठ का बिलोंग करके भीख मांग रहा है। समझ में आया क्या, ये सब क्या है, क्या बता रहे हैं बताइए, ये सब क्या झूठ मूठ बोल रहे हैं जी। बड़ा है राम नाम का लेने वाला, पहले वो कहा सुनाना जी राम नाम का पूरा पंक्ति, तो समझ में आ जाएगा। तो सब बेकार की बात है, सब ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा लेके कमंडल हाथ में नहीं होता क्या, कमंडल लेके बोला मैं भस्म कर दूंगा। अरे जाओ पंडित जी, आप जैसे बहुत सारे आए हैं, बहुत से चले गए, बड़ा भस्म करने आए। तो कहा मैं क्या कमंडल छिला जलेऊ तथा गेरुओ वस्त्र, अच्छा गेरुआ है, ठीक है, अरे गेरुआ ही होगा, ठीक है। गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा समझते हो ना, जहाँ जहाँ तुम्हारा होता है। बहुत सारे देखिए ये तो करते ही हैं, बहुत सारा भिखारी भी आपको हमेशा धर्म में मिलेगा। कभी देखें आप लोग, कभी जाइए धर्म में, जैसे मान लीजिए जहाँ पे कहीं भी धर्म हो वहाँ पे चले जाए, मतलब धर्म में धार्मिक स्थल, ठीक है, वहाँ जाके भिखारी वगैरह जितना कटा उटा पैर मिलेगा ना, सब वही मिलता है। क्यों, अब एक्चुअली बताऊँ तो लोग सही से कटा भी नहीं रहता, वो पता नहीं एक मल्लम टाइप का आता है और उसे लगा लेता है। अब ऐसा लगता है कि मतलब सही में इससे एकदम दुखिया है, ऐसा कोई पैसे देता है, और हम लोग से ज्यादा पैसे कमाता है जी। हम लोग तो मुझे एक दिन में 300-400 कमाते हैं, वो 1000 रुपया पार करता है पैसा कमाते कमाते। सोच लीजिए कितना पैसा कमाता होंगे। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। लेकिन आया हुआ पे, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना, सुनिए क्या बोल रहा है यहाँ पे,
लेकिन राम नाम का भजन किए बिना, वहां बैठ जाएगा बाबू, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए कहाँ पढ़ता हूँ बाबू, देखिए, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। अब भगवान का नाम से लेकर पैर पुजाते हैं, वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नंगा हो जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि नंगा बाबा हूँ, तो देखो नंगा बाबा को मतलब कपड़े नहीं पहनता, मतलब उसको शर्म नाम कोई चीज नहीं है, बोलता कि मैं सजो नंगा भगवान हूँ। अरे भाई तुमको पता है तुम क्या कर रहा है, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। समझ में आ रहा है इतना चीज, इस कंडीशन पर चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। यानी क्या करते हैं बाबू, वो पुजाते हैं, पैर पुजवाते हैं, बोलते हैं मैं भगवान हूँ। यहाँ पढ़ा था ना जी, वस्त्र को त्याग कर नंगा हो जाते हैं। आगे देखिएगा, संसार में देखना, संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में दुनिया में, जो दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। और इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया, ताकि असार संसार से मुक्ति मिल गया। असार संसार, असार पता क्यों बोला गया इसको, अनंत संस्कार, अनंत है। अगर राम नाम का आप नाम ले लिए ना, तो बोला जा रहा है कि जिंदगी संवर जाएगी। एक गुरु नानक का एक लेख है, इस पैटर्न में बता रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया चीज क्या, इस कंडीशन में बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले एक मिनट रुक जाइए, टेस्ट देने के लिए कहता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो गुरु नानक जी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखा गया है जो अपने संसार को चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो आपको संसार में दुख का भंडार भी हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा दुख भी हो जाए तो ज्यादा घबराने का बात नहीं है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पूजा पाठ न करें, अपने अंदर से इंद्रियों को बात समझे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा नॉलेज हो सके, ठीक है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो सामने फोकस कर दिया करो। चलिए देखते हैं, जो नर माने हम लोग की बात हो रही है, ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और सुख स्नेह रारू भवी नाही, जाके कंचन माटी जाने। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, इसका देखना, इसका देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। गुरु नानक कहते हैं कि यहाँ से अर्थ है इसका, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है ना, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आश्रित नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का भय है, ठीक है। यही तक इसका अर्थ था। आगे रखते हैं, ना ही निंदा ना ही अस्तित्व, क्या होगा क्या जाने, है ना। यहाँ देखते हैं, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमान, लोभ मन होता है लाभ, ठीक है, तो लाभ का इसका अर्थ होता जा रहा है। आगे देखते हैं, हर्ष शोक में रहे नियारो, और ना ही मान अपमानी, नहीं आप मान अपमानी, मतलब नहीं उसका अपमान हो सकता है। अब आगे देखते हैं, आशा मनसा सकल त्यागी, के जैन में रहे निराशा। देखिए आशा आप करेंगे ना, किस चीज के बारे में अगर आशा करेंगे तभी जाकर आपको निराशा मिलेगी। अब आशा नहीं करें तो निराशा होगा जी नहीं। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ टॉपर का, और उतना लाइफ तो मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं आशा कर लिया लेकिन नहीं आया, तो निराशा हो गया। दुख का कारण भी तुम ही हो, और दुख हो रहा है वो भी तुम ही हो, सब तुम ही हो, ठीक है। यही इसका अर्थ है, इसके समझते हैं इसका पूरा डिटेल में। देखिए थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। देखिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं माने, ना, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का मतलब कहते हैं जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आश्रित नहीं है, और न ही किसी प्रकार का उससे भय हो। अब भय माने क्या होता है, डर नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है, निंदा माने बेइज्जती, ठीक है, बेइज्जती करता है उससे घबराता है, नहीं घबराता है, और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे है, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है। सुनिए इसने क्या बोला, ये बोल रहा है ना कि घबराता है, नहीं घबराता किसी के अति से, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, मतलब जैसे कोई उसे बड़ा कर दिया तो फूल क्या बड़ा कर दिया,
ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। और जो लाभ मतलब फायदा के लिए, मोह बने वही जालों में, मोह एवं अभिमान से परे है। अभिमान से सब लाभ मोह प्यार ये सब खत्म, इससे परे चल जाओ, परे मन उससे पार हो जाओ। जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक साथ मतलब एक साथ रहता है। हर्ष और विषाद मतलब दुख में भी और सुख में भी एक साथ रहता है। इसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है। मान अपमान दोनों क्या है? बराबर है। ऐसे मान लीजिए मैं कुछ काम किया, और काम किया तो मुझे सब कोई बुराई कर रहा है, तो ये मेरे लिए सही है, मैंने इससे काम ही किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। और लेकिन मैंने अच्छा काम किया और सब बुराई कर रहे हैं, तो इसमें भी खुशी होने की बात है। तूने ऐसा काम किया तो बुराई कर रहा है, तो दोनों बराबर मानिए उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर, आशा बोले तो जो मैं आशा करूँ उससे मुक्त हो जाओ, हटा यार हमको आशा नहीं करना है। ठीक है, आशा बोले तो इंतजार किसी का, आशा मुक्त होकर मतलब मुक्त हो जाता है, कहने का मतलब बता जा रहा है। मुक्त होकर इसको करिए। फिर आगे आते नया पैराग्राफ, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, देखिए और है क्या, चलिए देखिएगा यहाँ पे सबको बुक में मिल रहा है ना, बुक में मिलता है। ठीक है, बुक में तो है, बुक का ही तो है। ठीक है, सब देखिएगा बुक में भी, अगर ऐसा बहुत मिल जाएगा तो हर उसका अर्थ नहीं मिलेगा। देखना इधर सबको दिख रहा है ना सबको। संसारिक, देखो संसारिक विषय वासनाओं से अनासक रहता है। और बोला काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्मा निवासा। और फिर बोला गुरु कृपा जेहि नर पे की किन्हीं तिंत या जुगती पिछानी। ठीक है, इसका अर्थ समझेंगे हम लोग, टेंशन नहीं करना। और नानक लीन भयो गोविंद जो जयो पानी संग पानी। दोबारा पढ़ता है, अच्छा सा नहीं पढ़ा, देखिए समझिएगा। संसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, और काम क्रोध जेहि पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्मा निवासा। और गुरु कृपा जेहि नर पे, मतलब जिसी नर पे गुरु का कृपा हो जाए। ठीक है, यही बता रहा है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन या जुगती पिछानी, मतलब जग पीछे नहीं रहता उसके सामने। ठीक है, नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक ये गोविंद का लीना है, लीन मैंने भक्ति में विलम्ब है एक तरह से। सो जयो पानी संग पानी, जहाँ देखो वहीं पानी पानी जैसा रंग हो गया, एक तरह से सब मिल गया। समझ में आया क्या? इसने क्या बोला, नानक किसमें भय गया है? गोविंद में। गोविंद बोले तो कृष्णा की बात हो गई यहाँ पे, वही ना बोलते हैं जी, राम कृष्णा सब एक ही है। यहाँ समझिए इसका, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया, वश मैंने मैं कंट्रोल में कर लिया हूँ। मुझे काम क्या करना है, कंट्रोल में है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल कर रखा हूँ, है ना जी। एकदम से गुस्सा आ रहा है, एकदम दांत खिंच रहा है, अरे मार दे, कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल करिए उसको, समझिए उसको क्यों हो रहा है। किसी को बेइज्जती नहीं करिए। मान लीजिए हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और मैं बेइज्जती नहीं करूँगा, क्यों? अगर मैं कर दिया तो तुम मेरी नजरों में गिर जाओगे, समझ में ना। और गिर जाए तो तुम खराब लगेगा, फिर कभी तुम सर नहीं उठा सकते हो। आज इतना उम्र है, 8वां 10वां क्लास में जो भी है, उसके बाद जिंदगी भर के लिए तुम्हारा फेस खराब से लगेगा, ऐसा होता है ना जी। इसलिए अगर कुछ चीज जानते हैं आप लोग तो उसे छुपा के रखिए, ठीक ना, ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर उसका नजरें गिर जाएगा फिर उसके सामने। तो ये बोल रहा है क्या कि जिसका काम क्रोध को वश में कर लिया, वो समझते हो ना, अपने आप में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मता का निवास होता है। ब्रह्मा का निवास होता है। वैसे व्यक्ति के हृदय में कैसे किसका निवास होता है? ब्रह्मा, जिसे बोलते हैं सृष्टि का रचयिता। ठीक है, अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा माने बेइज्जती, निंदा सतुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। समझ में आया क्या? गुरु नानक जी ऐसे कहते हैं, और सही बात है, सही कहते हैं जी। ये तो महान व्यक्ति थे ना, ऐसे इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, सबके बारे में पढ़ रहे क्या नहीं ना, इसी कंडीशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आने चीज क्या कि सारा कंडीशन तुम्हारा दुख हो सुख हो कोई मतलब नहीं उससे, मत रखिए उससे मतलब। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, हृदय में अगर ऐसा है तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारा ब्रह्मा का निवास है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पे। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है ना जी, जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह संसारिक विषय वासनाओं से स्वतः देखिए सामने बोले, यह संसारिक विषय देख रहे हैं यहाँ पे, यह संसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्त पा जाता है। संसारिक विषय ना, उससे ना मुक्त हो जाना। कैसे गौतम बुद्ध मुक्त हो गए थे ना, वैसे। ठीक है, इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर, क्या बोला, नानक ईश्वर भगवान के चिंतन में, टेंशन में, मतलब उसमें विलम्ब हो गए थे। चिंतन में लीन होकर, लीन मैंने खो जाने तरह से,
जैसे तुम लोग मैथ बनाते हो, तो कभी ऐसा हुआ है तुम लोग का कि मतलब मैथ बनाते हो तो सुबह हो गया पता नहीं चला कब रात भर मैथ बना, पता नहीं चला सुबह होगा। अगर ऐसा हुआ है तो समझ उसमें लीन हो गया, उसी को लीन होना बोलते हैं। ठीक है, टाइम पता नहीं चलता। तो देखिएगा यहाँ पे चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, एकाकार माने मिल गए, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी। ठीक है, मिलकर एकांतर हो जाता है। कभी अगर मैं ये पानी है, ठीक है, मटका वाला पानी है, ये तुम्हारा नदी वाला पानी है, मिला दिया, कंफ्यूज आती क्या अलग कर पाओगे जिसको? नहीं। तो वैसे अगर तुम अच्छी तरह से डील करके भगवान से मिल जाओगे तो तुम खुद एक भगवान बन जाओगे। जैसे आजकल भगवान की पूजा नहीं करते क्या? ऐसे बहुत सारे ऐसा तुमको मिलेगा महापुरुष जिनको पूजा किया जाता है। गौतम बुद्ध क्या भगवान थे वो? वो भी तो जन्म ही लिए ना धरती पे जी। सोचिए, जो गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या भगवान थे क्या? ये भी तो जन्म ही लिए ना। सोचिए, साईं बाबा भगवान थे, वो भी जन्म लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसा धार्मिक पुरुष है जो कि अपने आप का नाम को बहुत बड़ा कर रखे, धर्म बना रखे ना जी। इस कंडीशन में बताया जा रहा है। अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और एक कहता है, सुनिए इसका सारांश क्या निकलता है। इसका सारांश निकलता है दोस्तों, देखिएगा, मैं इससे पहले सारांश, इससे पहले इमेज लाता हूँ तो फोटो बताता हूँ इसका सारांश। चलिए, ये इमेज ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से हम लोग को क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से सीख मिलती है कोई भी चीज को दिखावा ना करे। अगर मैं भगवान को मानता हूँ तो ये मत बोलो कि ये करो वो करो, डीजे बजाओ ये बजाओ बजाओ, कोई मतलब नहीं उससे। अगर दिल में हृदय है तो उससे बनाइए। देखिए गुरु नानक जी आपको दिख रहे होंगे, देख लेना फोटो, खाली चल बसे है, इनका टाइम पूरा हो गया, कृष्ण भगवान बुला लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए गुरु का दर्जा दिया जाता है बाबू, समझ में आ रहा क्या? सोचिए तुम्हारा इनके बारे में और एक कहानी मिलती है, वो कहानी क्या है देख लेते हैं। वो बताया जा रहा है इनको कि कभी भी अगर ज्यादा दुख आ जाए, कोई भी दुख आ जाए ज्यादा, तो परेशान नहीं होना कि दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक है, हमारे कभी सुख हो जाए तो हमारा खुशी नहीं होना कि इतना सारा सुखी, हे भगवान सब मेरे को दे दिया, तुरंत ले भी सकते हैं। ठीक है ना, टेंशन नहीं करना उसको। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बताइए वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यहाँ तक, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अगला टॉपिक के साथ। ये वन शॉट में, ये तो वन शॉट में वीडियो खत्म हो गया। ठीक है ना, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक इसका। तब तक के लिए बाय। आप